जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मेजर एल एस चौधरी। इंटरनेट पे ब्राउज करते करते मेरे सामने एक वीडियो आया जिसमें शंकराचार्य जी कह रहे थे कि जाटों को अपने पूर्वजों से पूछना चाहिए कि वो किस वर्ण में आते हैं और फिर उसका पालन करना चाहिए। तो मुझे बहुत सारी चीजें याद आई, सोचा आपके साथ भी शेयर करता हूं। तो कहानी शुरू होती है 8th सेंचुरी एडी से। मोहम्मद बिन कासिम अपनी तलवार के दम पे हिंदुओं के सिर काटता हुआ भारत के अंदर घुसता आ रहा था और उस समय पहली बार उसको हार का सामना करना पड़ा और रुकना पड़ा। उसे रोकने वाले थे जाट। 17th सेंचुरी एडी में जब औरंगजेब अपनी तलवार के दम पे सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ रहा था और सारे हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवा रहा था, वहां उसके सामने खड़ा हुआ एक नौजवान गोकुल सिंह जाट, जिसने अपनी खाल उतरवा दी जीते जी, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। कुछ का तो यह भी कहना है कि आपके पूर्वजों और उनके बीच में गोकुल सिंह जाट खड़ा था। 18th सेंचुरी एडी में एक ऐसा राजा पैदा हुआ जिसने मुगलों के टाइम पे दिल्ली और आगरा दोनों पे कब्जा कर लिया, जिसने सिकंदरा से अकबर के मॉडल रिमेन्स को निकाल के उनका अंतिम संस्कार कर दिया, जिसने ताजमहल के अंदर भूसा भरवा के और अपने घोड़े खड़े कर दिए। जी हां, जाट शिरोमणि महाराज सूरजमल। एक ऐसा राजा खड़ा हुआ जिसके पास जब एक हरिजन लड़का एक ब्राह्मण लड़की की चिट्ठी लेके और एक धागा लेके पहुंचा तो उसने उस धागे को राखी समझ के आगरा पे हमला कर दिया और उस ब्राह्मण लड़की के बचा के लाए इज्जत के साथ। फिर एक ऐसा राजा मेरे सामने आया जिस राजा ने भारत की आजादी की लड़ाई के टाइम पे अंग्रेजों से अपनी कुर्की करवा ली, अपना महल अपने किले लुटवा दिए और बचा कुचा सब कुछ दान कर दिया जिससे कि कन्याएं पढ़ सके, जिसने जमीन दे दी जिसके ऊपर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन सके। फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एग्जाइल बना के उसके प्रेसिडेंट बने महाराज महेंद्र प्रताप सिंह। और फिर मुझे याद आई इंडियन आर्मी। आजादी के बाद से ऐसी कोई भी लड़ाई नहीं थी जिसमें भारतीय सेना के में गए हुए जाटों ने अपना शौर्य नहीं दिखाया, अपनी बहादुरी नहीं दिखाई। इन्होंने जब हल चलाया तो देश का पेट भरा, इन्होंने जब हथियार उठाए तो देश को सुरक्षित रखा। ये वही थे जो बॉलीवुड में गए तो धर्मेंद्र, सनी देओल और रणदीप हुड्डा बन गए। यही थे जब किताब उठाई तो सर छोटू राम बन गए। जब पॉलिटिक्स में गए ताऊ देवीलाल और चौधरी चरण सिंह बन गए। जब किसानों को इकट्ठा किया तो महेंद्र सिंह टिकैत बन गए। जब कुश्ती लड़ने गए तो 500 कुश्ती बिना हारे वर्ल्ड चैंपियन दारा सिंह बन गए। ये वही थे जो क्रिकेट खेलने गए तो वीरेंद्र सहवाग। और आप पूछ रहे हो कि ये जाके पूछें ये किस वर्ण में आते हैं। आप क्या चाहते हो? एक कौम जो भारत के लिए लगी हुई है, एक कौम जो भारत को जोड़ने के लिए लगी हुई है, एक कौम जो किसी भी हद तक जाके भारत का तिरंगा ऊंचा रखने में लगी हुई है। आप उनके अंदर भेदभाव क्यों